है कि नहीं। तो कुछ खास पल हमें याद रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको रिवाइज करते हैं बार बार। आप देख सकते हो दूसरी रिवीजन में आपको पहले से काफी बेटर कर दिया ऑलरेडी। ऐसा क्या करते हैं टॉपर्स कि उनको लास्ट तक याद रह जाता है? क्योंकि अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है, गेट में मोर देन 80 मार्क्स लेके आ रहा है, तो उसने याद रखा होगा तभी आ रहे हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स एक चीज पे हमेशा मैंने देखा है यूट्यूब पे, जब भी वीडियोस आती, जब भी कभी मैं लाइव सेशन भी लेता हूं या फिर कभी पेड कोर्स में भी जब बच्चों से बात होती है तो या कभी इंटरेक्शन होता, तो एक प्रॉब्लम से सभी जूझ रहे हैं। सर, चीजें एग्जाम तक याद नहीं रहती, टेस्ट आते आते तक फॉर्मूले याद नहीं रहते, और भूल जाने के कारण फिर हम रेडियस की जगह डायमीटर, डायमीटर की जगह रेडियस पुट कर देते हैं, जिससे मामला गड़बड़ा जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप गलती करोगे तो आपका आंसर किसी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, जबकि गेट में जो 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं वो बनाए ही गलतियां कर करके जाते हैं कि अगर आपने ये वाली गलती करी तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका, वो वाली गलती करी तो वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, और चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। तो गेट में गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसके कारण नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे बच्चों का मामला और जो स्कोर है वो खराब कर देती है। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज्यादातर आप देखोगे क्वेश्चन या तो सही आएगा या तो आपका आंसर ही मैच नहीं कर रहा होगा। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस, और यही चीज गेट को थोड़ा सा अलग भी बनाती है। और जब आप गेट की बात करते हो तो बहुत लिमिटेड, मतलब एक है ना, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो आपको टाइम मिलता है, पहले प्रीलिम्स हो रहा है ना, फिर उसके बाद आप कन्वेंशनल पेपर दे रहे हो, फिर इंटरव्यू हो रहा है। गेट में तो 1 डे सेम टाइम, वही 3 घंटे का 2020 गेम है ना। तो दैट इज द पॉइंट। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गलती ना करें। टेस्ट मैच में आप जब गलती करते हो तो दूसरी इनिंग में सुधारने का मौका मिल जाता है, T20 में मौका नहीं मिलता। तो गेट इज लाइक T20, यहां पे मौका नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा नहीं करते हो तो कन्वेंशनल में आपके पास मौका होता है ज्यादा अच्छा करके अपने स्कोर को बेटर करने का, फिर इंटरव्यू में एक और मौका होता है। गेट में नहीं है, गेट में यही मौका है, पहला एग्जाम। तो माय डियर, ऐसा क्या करते हैं टॉपर्स कि उनको लास्ट तक याद रह जाता है? क्योंकि अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है, गेट में मोर देन 80 मार्क्स लेके आ रहा है, तो उसने याद रखा होगा तभी आ रहे हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग। तो आज मैं आपको वही टॉपर सीक्रेट बताने जा रहा हूं। वैसे तो ये एक रिसर्च स्टडी पर बेस्ड है और मैं बहुत बार इसकी बात कर चुका हूं। इसको बोलते हैं द एर्बिंगस कर्व, गिवन बाय सर हरमन एर्बिंगस। और ये कर्व बेसिकली स्टडी के ऊपर आधारित है, साइंटिफिक स्टडी पे, जिसमें देखा गया कि हमें चीजें कितने समय तक रिटेन रहती है। भगवान ने हमें जो मेमोरी दी है उसकी सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि हम कितना भी स्टोर कर सकते हैं। और एक चीज और भी है जिसको मैं बोलता हूं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, कि हम समय के साथ चीजों को भूलते हैं। जैसे ना सीसीटीवी आप लगवाते हो तो सीसीटीवी में क्या होता है, 15 दिन या 30 दिन मेमोरी के हिसाब से वो स्टोर करता है। जैसे ही अगला दिन आया, 30वें दिन की रिकॉर्डिंग गायब। तो हमारी मेमोरी का भी ऐसा ही है। तो अगर आप किसी चीज को रिटेन करना चाहते हो तो उसको करने का एक ही तरीका है, दैट इज रिवीजन। क्यों हमें हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ही याद रहती है। अगर आप अपनी पुरानी पिछली सारी जिंदगी देखोगे तो आपको एक एक दिन, एक एक सेकंड याद नहीं होगा। आपको कुछ खास पल याद होंगे, या तो जो बहुत अच्छे रहे होंगे या तो जो बहुत खराब रहे होंगे, है ना। मेकअप याद होगा, ब्रेकअप याद होगा, कोई स्पेशल बर्थडे गिफ्ट मिला होगा वो याद होगा, कभी स्पेशल कोई अचीवमेंट की होगी वो याद होगा। बट यू वोंट बी रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ। नहीं होगा याद। मैं अभी पूछ लूं 15वें दिन दोपहर को क्या खाया था, याद है क्या? नहीं होगा याद। लेकिन यही 15वें दिन, 15 दिन पहले अगर मान लो आपका बर्थडे याद हो रहा होगा तो आपको सब याद होगा, है कि नहीं। तो कुछ खास पल हमें याद रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको रिवाइज करते हैं बार बार। जैसे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो वो चीज बार बार सोचते हैं, जिसके कारण वो रिटेंशन में रहती है। और जो चीज बार बार नहीं सोचते, ब्रेन मान लेता है कि वो आपको नहीं चाहिए, तो वो डेटा वो उड़ा देता है टाइम के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, यार क्यों भगवान ने ऐसी मेमोरी दी? वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि ऐसी दी इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा तो वैसे भी नहीं होता। तो अगर कोई चीज खराब होती है तो वो हम समय के साथ भूल जाते हैं। दैट द ब्यूटीफुल थिंग, नहीं तो हम वो कभी भूल ही नहीं पाते और उसी को लेके बैठे रहते। तो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग कि ये हमें मेमोरी इस तरह की मिली कि वी आर गोइंग टू फॉरगेट द थिंग्स विद द टाइम। तो माय डियर, लेकिन आपको तो एग्जाम तक सब कुछ याद रखना है, फॉर्मूलाज वगैरह।
तो उसके लिए ये जो स्टडी हुई उसने क्या बताया, मान लो अभी अभी आपने कोई चीज सीखी, लेक्चर अटेंड किया, तो टाइम के साथ यू विल हैव ए फॉरगेटिंग कर्व, मतलब समय के साथ आप चीजों को भूलेंगे, और हो सकता है आफ्टर 1 आवर यू वुड बी लेफ्ट विद वेरी लेस, है ना, और आप भूलते जाओगे, और 1 महीने बाद हो सकता है यू विल बी लेफ्ट ओनली विद 15-20% ऑफ द कंटेंट। हो सकता है आपको केवल 15-20% ही याद रहे। हाँ, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना उस समय पे इंटेंशनली और कितना अटेंशन से क्लास सुनी है। फिर मैंने कहा कि लेकिन अगर हम यहां पर इसको रिवाइज कर दे, इफ वी आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग, तो हम उस चीज को फिर से 100% पे ले जा सकते हैं। एंड देन वंस अगेन विद द टाइम यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग, एंड देन वंस अगेन यू नीड टू हैव ए रिवीजन। आप देख सकते हो दूसरी रिवीजन में आपको पहले से काफी बेटर कर दिया ऑलरेडी, और अब आप फिर भूल रहे हो, तो दोबारा से अगर आप रिवाइज करोगे, वंस अगेन यू विल बी गेटिंग द थिंग्स एट बेटर लेवल। तो बात यह है कि इस रिवीजन का अंतराल क्या रहे कि हम चीजों को कभी भूले नहीं। तो माय डियर, अगर आप चाहते हो एग्जाम तक रिटेन करना, तो मैं आपसे कहूंगा कि फर्स्ट रिवीजन जो होना चाहिए दैट शुड बी विद इन 24 आवर्स। मतलब अगर आपने आज पढ़ा है तो कोशिश ये हो कि पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स हो जाए, और दूसरा सेकंड रिवीजन यू शुड हैव विद इन 3 to 7 days। जैसे वीकेंड होता है तो वीकेंड में कोशिश किया करो कि जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा सब रिवाइज कर ले, और उसके साथ प्रैक्टिस भी कर ले। थर्ड रिवीजन शुड बी विद इन ए मंथ। अब ये जब मैं बोल रहा हूं विद इन ए मंथ, क्यों भाई, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया होगा या कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए होंगे, तो एक टेस्ट शेड्यूल कर लो अपना, और उस टेस्ट के हिसाब से प्रिपेयर योरसेल्फ। समझ पा रहे हो? और मंथ में एक रिवीजन उन टॉपिक्स का करके जब आप टेस्ट दोगे तो यू विल गेट अ बेनिफिट, कि आपको एक तो आपको पता लगेगा कि कहां पे आप वीक हो, ताकि आप उस चीज को स्ट्रॉन्ग कर सको। तो विद इन ए मंथ देयर शुड बी द थर्ड रिवीजन, एंड फोर्थ रिवीजन शुड बी विद इन 3 to 6 months. And last revision I would recommend you at the time of just before exam. तो ये मेरा मानना है कि अगर आप 4 to 5 रिवीजन्स कर लेते हो एग्जाम से पहले, तो आप एग्जाम में फॉर्मूला नहीं भूलोगे। आपको लास्ट तक फॉर्मूला भी याद रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी याद रहेगा, ट्रिक्स भी याद रहेंगी, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव 4 to 5 गुड रिवीजन्स। अब रिवीजन में एक बच्चों को डाउट होता है, सर रिवीजन करे तो क्या पीवाईक्यू बार बार करे? नहीं। जब आप पहली बार क्वेश्चन करते हो तो कुछ क्वेश्चंस में आप अटकते हो, केवल उन क्वेश्चंस को सर्कल कर लो। दूसरी बार सिर्फ वही देखने हैं, क्योंकि जो तुमसे पहली बार में ही हो गए वो नहीं अटकने वाले कभी। जो पहली बार में नहीं हुए दूसरी बार सिर्फ वो देखोगे, जो दूसरी बार में नहीं हुए तीसरी बार सिर्फ वो देखोगे। या फिर जब भी आप टेस्ट दो तो जो भी नए नए क्वेश्चन आपसे नहीं होते उनको नोट्स में ऐड करते हुए जाओ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट दो या पेपर दो उन क्वेश्चंस को देख के जाओ। और मैं हमेशा कहता हूं एक छोटी सी कॉपी बनाओ जिसमें आप अपनी गलतियां नोट करो कि कौन से टेस्ट में आपने क्या गलतियां करी, ताकि अगले टेस्ट में हम उनको इंप्रूव कर पाए। तो माय डियर, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क साइंटिफिकली। तो ये साइंटिफिक स्टडी है जो ये कहती है कि आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करनी चाहिए। और ये मैंने आपको थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि एक तो होता है कस्टमाइज, तो मैंने आपको कस्टमाइज करके दिया है ये, ठीक है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू रिटेन द थिंग्स टिल द एग्जाम डे। इज इट क्लियर? तो दिस कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? सो गाइज जस्ट फॉलो दिस। साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड कर्व है ये। तो अगर आप चीजों को लंबे समय तक रिटेन करना चाहते हो, टिल एग्जाम डे आप चाहते हो आपको फॉर्मूले याद रहे, दिस इज द वे टू अचीव दैट। सो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से बहुत इंसाइट मिला होगा अच्छा। एंड जस्ट बी विद अस फॉर मोर सच वीडियोस। बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑल द बेस्ट। क्योंकि अब तो गेट की नोटिफिकेशन भी आ गई है, तो तैयारी और जोरों शोरों पर कर दीजिए एंड लेट्स क्रैक इट।